सभी को सवेरे सवेरे की राम राम। गुड मॉर्निंग भाई। डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा विभाग का जो ना शेड्यूल आ गया है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस का। 15/7 का लेटर है, रात को आया था कल। अब कुछ साथियों को कन्फ्यूज़न ये हुई कि भाई साइट पर नहीं है, फेक है, इस प्रकार के मैसेजेस भी आए। क्योंकि नॉर्मली फेक न्यूज़ का तो सेंटर इंडिया तो बनता ही जा रहा है। लेकिन एक बात सोचने की, जब जो टीम 15 दिन तोड़ा पड़े हैं, क्या वो फेक डाल लेंगे? ये तो मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। 1% भी शंका मुझे तो थी भी नहीं और अब भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी वहाँ फील्ड में है वो इस प्रकार की कम से कम फेक तो नहीं डाल लेंगे। और अब तो सारी चीज़ें एंड में आ चुकी हैं। और ये थोड़ा लेट भी क्यों है वो भी बताऊँगा, बायोमेट्रिक क्यों है वो भी बताऊँगा। तो आप जैसे ही डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की साइट खोल लोगे, ये ऊपर ये लिखा आ जाएगा। इसमें जो है ना पहले ही नंबर पे है, ये अपलोड हो चुका है बाकायदा। क्योंकि कई साथियों को कन्फ्यूज़न थी, हो भी जा है भाई, आदमी मान भी जा है, थोड़ी बहुत इसकी लैंग्वेज तो PDF तो थोड़ा लगे भी। तो भैया एक सार्वजनिक सूचना है, विषय है विज्ञापन संख्या 6/2006 कैटेगरी नंबर 22 के तहत चयनित कल्या अध्यापकों का बायोमेट्रिक सत्यापन एवं जिला आवंटन हेतु ऑप्शन देने बारे। तो दो काम होंगे वहाँ, वही बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, सर्टिफाइड होंगी वो, और जिला के ऑप्शन मांगे जाएंगे। क्योंकि जो आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट है या अपनी ड्राइंग की या डिस्ट्रिक्ट कैडर की है, कई साथी इस समय कन्फ्यूज रहे भाई। डिस्ट्रिक्ट कैडर का मतलब ये होता है जी, जहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी से ही चेंज होगा। बीच में ना तो आप अंदर आ सकते, दूसरे में ना कहीं बाहर जा सकते। स्टेट कैडर में ये होता है कि पूरे स्टेट में आपको सरकार कहीं भी अपॉइंटमेंट दे सकती है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 6/2006 कैटेगरी नंबर 22 के अंतर्गत रिव्यू एप्लीकेशन नंबर 154 ऑफ 2022 टाइटल्ड एज नीरज कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय दिनांक 3/7/2023 की अनुपालना में। भाई तो ऊपर कैटेगरी का हवाला दे दिया है, केस का हवाला दे दिया है। अब उसकी अनुपालना में संशोधित चयन सूची दिनांक 14/7/2023 अनुसार सिफारिश निदेशालय में भेजी गई है। तो पहले भी लिस्ट भेजी गई थी, लेकिन उसमें जो ना ये सब OSP रह गए थे, तो उनकी जो संशोधित है चयन सूची वो 14 तारीख को इनके पास पहुंची। यानी 14 से पहले तो HSSC to DSC ही घूम रही थी चीज़ें। इस चयन सूची में 867 में से 710 नए उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची सहित चयनित हुए हैं। 867 कौन से हैं भाई? पहले जो लिस्ट आई थी उसके अनुसार। अब उसमें थे 710 नए उम्मीदवार, और इसमें समेत वेटिंग आए हैं भाई। तो जाहिर सी बात से वेटिंग को भी जाना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है वे वेटिंग को नहीं आना, उनको भी जाना है। इसके अतिरिक्त हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पत्र दिनांक 7/7/2023 की अनुपालना में चयनित उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना है। भाई 7/7 को HSSC ने ही लेटर लिखा था इनको, भाई जो उम्मीदवार है सबका बायोमेट्रिक सत्यापन होना चाहिए। कारण क्या है भाई? इसमें बहुत सारे कैंडिडेटों के बारे में ऐसी खबर शुरू से ही उड़ रही हैं, और वो कुछ थोड़ा आपसी विवाद भी है। कई कैंडिडेटों का कुछ प्रधानी का रोड़ा है पुराना, उसमें 1-2 कैंडिडेट ऐसा है, तो वहाँ से उसको पर्सनल इशू बनाकर ये शिकायत की गई है। अब कोई भी देखो, सीटर को तो डिफेंड नहीं कर सकता, अगर भाई कोई नहीं कहते ना करा ना कर, चलो भाई। और एक तरह से ठीक भी हुआ है। बायोमेट्रिक अगर अभी हो जाती है तो ना तो फिर कोई केस हो और सबको संतुष्टि भी हो जाएगी। देखो भाई, कोई ओरिजिनल है तो ठीक है, वो ना है तो भाई वो तो आप खुद सोच सको उसका क्या होना चाहिए। तो 20 से 25 या 30 भी हो सकते हैं ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ बाकायदा नाम, रोल नंबर, फ़ोटो वगैरह समेत HSSC DSC को शिकायत जा चुकी थी। विजिलेंस जांच, इंक्वायरी वगैरह कई प्रकार के पंगे बता रहे हैं। तो उसके कारण फिर विभाग ने सोचा कि भैया तो कल को कोर्ट केस में फिर फंस जाएगी भर्ती, और फंस भी सकती थी। भाई जब आपको बोल दिया तो आपने जांच करवानी चाहिए। तो एक तरह से शिक्षा विभाग ने फिर काफ़ी सोच विचार के निर्णय ले ही लिया कि भाई इसकी बायोमेट्रिक पहले ही करवा लें, जब इतने तथ्य हैं तो।
बाकी देखो ये अपना तो कोई संबंध है नहीं, बात तो सिर्फ कोई सीटर वाला न्यू मान जावे वो न्यू करना, ये तो बात बता रहा हूँ मैं सिर्फ भाई ये है। बाकी तो सब अपने सिस्टम से चलते हैं भाई, जिसको जो ठीक लगे वो कर लेता है। तो HSSC ने 7/7/2023 को ही लिख दिया था कि भाई इनका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना है। इस हेतु सभी उम्मीदवारों को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे अपना बायोमेट्रिक सत्यापन एवं जिला ऑप्शन हेतु दिनांक 18/7/2023 यानी कि 18 जुलाई यानी आज होली 16 मंगलवार को परसों 10 बजे डाइट भवन सेक्टर 2 पंचकूला में अपनी उपस्थिति में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो भाई सबको 18 तारीख को 10 बजे पहुंचना है, इसीलिए ये बनाए ताकि भाई कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो थोड़ा टच में कम रहते हैं, ग्रुपों में कम हो, उनको पता नहीं लगता, और भाई किसी का भी इस स्टेज पर आकर गैर हाजिरी होना वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए भाई इस वीडियो को जो है ना शेयर करिए ताकि हर एक कैंडिडेट तक यह पहुँच जाए। इस चयन सूची में जिन उम्मीदवारों की पूर्व में नियुक्ति हो चुकी है उन्हें उक्त तिथि पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। तो भाई ने ये कहा है कि इस चयन सूची में मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जिसकी पहला ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उसको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें लिस्ट भी कई प्रकार की बन ली ना। पहले इसमें 802 का रिजल्ट निकाल दिया था इन्होंने, 14 कैप रख ली थी, उसके बाद वेटिंग भी थी 65 के करीब। फिर वो इन्होंने DSC को भेजी तो उसमें फिर रख लिए ये OSP ESM के कैंडिडेट 46 और वेटिंग, और वो भेज दी। फिर वहाँ पे फिर रुकावट आ गई भाई, वो फैसला आ गया 24/11 का। तो उसके बाद वो फिर रिवाइज होकर आई लिस्ट, उसमें सिर्फ ITI के कैंडिडेट और जो हायर मेरिट थे, हायर एजुकेशन वाले क्वालिफिकेशन वाले, वो लेके फिर 153 की लिस्ट आई। उसके बाद फिर एक साल बाद से पंगा हुआ, 8-9 महीने बाद से फिर रिवाइज रिजल्ट होया, वो एक और आई। तो कई प्रकार की चीज़ें इसमें हो रही हैं। इस कारण से इन्होंने कहा कि भाई जो ना आपको जो पहले ज्वाइन हो उनको नहीं जाना चाहिए, वो कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र का तो देखो मतलब है नहीं ज्वाइनिंग का, लेकिन बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के ITI के ज्वाइन है उनको नहीं जाना है भाई। सिर्फ जो अब एलिजिबल हैं या जो पहले जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी और 14/11 के रिजल्ट में जिनका नाम है चाहे मेन में हो चाहे वेटिंग में है, उन सबको जो ना 18 तारीख को पहुंचना होगा। तो मोटा मोटा तो मैंने बता दिया है भाई बायोमेट्रिक क्यों करवाई गई। अब पहले नहीं करवाई थी क्योंकि उस टाइम में जिन बंदों के खिलाफ मामला है ना वो उसमें नहीं थे भाई, सीधी सी बात तो यह है। वो बंदे इस लिस्ट में है ऐसा ये बता रहे हैं। तो मैंने भी कहा था भाई तुमने पहले करवा लेते, उनकी भी करवानी चाहिए थी, और चलो उसका ही हो भी जाओ, उनकी भी हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा भी उठेगा। जब इसमें जब बाई चांस को पा गया तो उसको उसमें भी हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि सर जो हमने पकड़वाने हुए तो इस लिस्ट में है कुरुक्षेत्र वाली। मैं कहा भाई तुम भी पकड़वा ले, क्या कर सके, कोई किसी ने रोक थोड़ी इसका है। तो भाई कुल मिलाकर इस बायोमेट्रिक का तो कारण है यो, ना तो नॉर्मली करवाते नहीं सीधे स्टेशन दे देते हैं, लेकिन इस प्रकार की शिकायत जाने के कारण यह बायोमेट्रिक की जा रही है। अब बात आती है स्टेशन की। अब शुरू के 3-4 दिन तो इससे बात में चले गए कि HSSC ने वो पुरानी लिस्ट दे दी भाई, वो न्यू की न्यू जो पहले भेजी थी ना, उस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं लाई, फॉरवर्डिंग नहीं लगनी तो वो नहीं लगाई गई। चलो वो DSC में आई, DSC वाला ने उस पर एतराज जताना ही था, जायज़ बात थी। अभी 1.5 साल पहले की नेक्स्ट ऑप्शन सौदित भेजो, इन्होंने फिर क्या करा, फिर नहीं भेज दी, लेकिन वो ये समझ कि उसकी फिर रहेगी। अब जाहिर सी बात से भाई उन कैंडिडेट को भी दिक्कत हुई तो वो भी पहुँचे वहाँ पर, रिक्वेस्ट वगैरह जैसे भी मतलब सिस्टम है इनका उसके अनुसार उन्होंने भी अपनी कार्रवाई करवाई। तो वो लिस्ट फिर पहुँची। फिर उसके बाद क्या बोले जी मारे देखो जल्दी में लेट किस लिए होता है, इस प्रकार होता है जल्दी में लेट। वहाँ क्या बोला गया कि पुराने फार्म उन्हीं पर दे दो। अब उन पर देने लग गए, 2-3 दिन उस पर कार्रवाई करी, लिस्ट विस्ट बनाई, वो फार्म छट्टे तो बहुत सी एप्लीकेशंस फिर पहुँच गई। अगर जी हमने तो वो डिस्ट्रिक्ट लेना है नहीं, डिस्ट्रिक्ट चेंज कराना है। फिर शिक्षा विभाग का फिर बात गई भाई तो फिर केस होगा। देखो कैसे सिस्टम चलता है। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया है कि भाई
इनके ऑनलाइन भरवाएं। अभी बाढ़ का कई जगह काम हो रहा है, भाई क्यों बुलाए। लेकिन उसकी जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट ली इन्होंने 2-3 दिन लिंक पर काम करके, उसमें भी कई जगह इनको दिक्कत लगी, कई जगह नेट वेट की प्रॉब्लम का जो है ना इन्होंने हवाला दिया है। भाई कई क्षेत्रों में बिजली नहीं है, कई जगह लाइट नहीं है, और कुछ गाँव में उसमें दिक्कत हो भी रही है भाई। तो उसके बाद इन्होंने फिर डिसीजन लिया कि भाई सबको हम बुला ही लेते हैं, उससे 2 काम हो जाएंगे। ऑनलाइन अगर ये करते, स्टेशन दे सकते थे, बायोमेट्रिक कैसे करते। तो फिर ये दोनों तीनों चीज़ सोच के तब ये बात की है कि भाई इन सबको एक बार बुला लिया जाए, ताकि बायोमेट्रिक भी हो जाए और डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शंस जो है ना लिए जाए। तो सारी प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी इसलिए होने लग रही थी इसमें, नहीं तो काम ज़्यादा नहीं था। अगर HSSC शुरू से, क्योंकि फैसले का तो सब न पता था भाई आ गया, अरे यो आओगा, पहले भी काम कर सकते थे पर लेकिन नहीं किया गया। चलो 3 तारीख को आ गया, 2-3 दिन में HSSC पूरी रिकमेंडेशन एक मुश्त भेज सकती थी। उसमें जो है नए सिरे से रिवाइज करके चीज़ों को संशोधित कर कर जो ये समूह की BC में डालकर बेची जा सकती थी, वह कोई दिक्कत नहीं थी। 3-4 दिन का काम था, वो 7-8 तक वो पहुंच जानी थी। 10 तारीख तक विभाग भी कोई ना कोई डिसीजन इस पर ले ही लेता, लेकिन चीज़ें बदलती रही। ये भाई सब किस्मत का रोड़ा है। कुछ भाई जो या बाढ़ है या भी नुकसान करे, कई जगह पानी भर गया, DSC में भी भर गया, अधिकारियों को भी दिक्कत आ रही। उस तरह बड़ी दिक्कत आ गई भाई इस हड़ताल है। अब कोई सीट पर बैठता नहीं, बैठे हैं तो कम बैठे हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल से रूस से काम चलाया जा रहा है। तो कई प्रकार की समस्याएं इसमें आई हैं। तो मेरे ख्याल में तो सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। भाई सीधी बात है, ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई चाहे सिग्नेचर ना हो चाहे और कुछ ना हो, वो कोई इशू नहीं माने जाते आजकल। जब वेबसाइट पर कोई चीज़ आ जाती है तो उसको नहीं मानते। पर चलो जी ने कहना हो तो कहेगा। हाँ मैं ये मानता हूँ जो टीम उड़ काम कर रही है, उन्होंने ये अगर डाला है तो यार ऐसे थोड़ी डल सका है, पॉसिबिलिटी होती है नहीं इसकी कि फलाना है झकड़ा है। तो भाई सभी को जो ना थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें। वैसे तो देखो बायोमेट्रिक में उसमें आधार कार्ड वगैरह अपनी ID चलती है और किसी चीज़ की ज़रूरत होती भी नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रखी है, सब बगी हो रही है बातों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल यो है भी नहीं, लेकिन फिर भी अपने जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी पे इंटरव्यू पर ले कर गए थे, कम से कम वो एक फाइल में रख कर ले जाने में तो कोई बुराई नहीं है। इस ताकत है, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बेसिक सी हैं, ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारा बेसिक ये चीज़ें हैं, ये अपनी एक फाइल में रख लो, बाकी किसी तरह तो ज़्यादा पूछने की जरूरत ना को मामला बनता। सीधे अपना जाओ, बायोमेट्रिक होगी, भीड़ भाड़ तो आपने पता हमारा सिस्टम की सा है, वो तो मिलेगा। लेकिन वह सबका होना है उसी दिन हो जाएगा। साथ में जैसे पीछे परफॉर्मा दिया था, मेरे ख्याल से हो सके इस प्रकार का कोई परफॉर्मा देते हो, क्योंकि ऑनलाइन तो उस टाइम तो मौके पर तुम्हें भरवाओगे नहीं। तो सीधी बात है, लिखित का परफॉर्मा होगा, उसमें मेल ID फ़ोन नंबर जो डिटेल है अपनी वो ले लेंगे, रोल नंबर मेरिट नंबर जो भी है, और उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है, फिर ये जो है ना सिस्टम में डालकर इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देंगे, और वो लिस्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगी। और साथ में हो सके है 1 टाइम पोर्टल जो इनका, उस पर कोई लिंक जारी कर दें मोबाइल OTP के माध्यम से, क्योंकि सबके नंबर इनको मिल जाएंगे। उस पर जो है ना उसका अपना डिस्ट्रिक्ट और स्कूल खुल जाएगा, जो स्कूल अपनी प्रेफरेंस के हैं वो भर दिए जाएंगे। बाकी तो देखो चीज़ें उस टाइम भी बदलती हैं, कई बार मैनुअली भी दे देते हैं DWO स्टेशन, तो वो भी आगे देखना होगा भाई किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिलहाल जो है ना एक तरह से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी ओपिनियन है, ये ठीक हुआ है। पुराने फार्मों पर देना फिजिबल नहीं था, क्योंकि पहली बात तो ESM और OSP तो गए नहीं थे, उनके तो फार्म कौन है कि कहाँ से तो उनका फ़ोन नंबर लेकर आओगे ये अपडेटेड, कहाँ से ले आओगे। 40 आदमी तो वह बच गए। उसके बाद भी कई 1.5 साल के दौरान हो उसका कोई कैंडिडेट कहीं और शिफ्ट हो गया हो, या कोई और मूड बदल गया हो, या दूसरे पार्टनर को कहीं नौकरी मिल गई हो हस्बैंड वाइफ में से, तो हो उसके वो, या किसी बच्चे का एडमिशन हो गया हो दूसरे शहर में। जैसे कल ही एक बात आई थी कि हमने था गुड़गांव एडमिशन करा दिया, वो लेंगे, वो कोई बढ़ रहा इधर से था, कुछ कोई साथी बता रहा था।
और एक साथी है बड़ा भाई, वो फरीदाबाद भरया था, पंचकुला लेना चाहता है। तो इस प्रकार की बातें देखो सामने आ रही हैं, और 1-1.5 साल में भाई बदलाव आ भी जाता है। हो सका है किसी ने फ़ोन नंबर बदल लिया हो, चलो, और भी उसमें फ़ोन नंबर पानी सारी चीज़, और जब किसी ने बाई चांस नंबर बदल लिया हो तो दिक्कतें तो आनी थी ना, उसमें फिर कोर्ट केस होने थे। ये जल्दी तक कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें फिजिबल नहीं थी। अब ये ठीक सिस्टम है भाई, बायोमेट्रिक भी पहले होगी ना, तो कोई कोर्ट केस हो भाई, सबकी संतुष्टि हो जाएगी, जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। और भाई ऑप्शन भी नए भरे जाएंगे, फ़ोन नंबर वगैरह भी अपडेटेड लिए जा सकेंगे। तो अब जो है ना, ये गाड़ी पटड़ी पे आ गई है। अब थोड़ी स्लो है, वो मैं मानता हूँ स्लो है, पर चलो किस्मत है, हालात ऐसे बन रहे हैं। ये ज्वाइनिंग का टाइम हमें ऐसा मिल गया, बाढ़ ये हड़ताल दोनों में नुकसान कर रही है। तो भाई बाकी देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई मिलते हैं साथी 18/7 को मंगलवार को 10 बजे डाइट भवन सेक्टर 2 पंचकुला में। धन्यवाद भाई।